Hello, good morning, students. Students, today we will read lesson number थर्ड जो है ना द मिडनाइट विजिटर, ठीक है। उसको जिससे पैरे के ऊपर हमने लेफ्ट किया था वहाँ से आज आगे देखिए। कहता है कि ऑजेबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। और कहता है कि ऑजेबल जो था वो उस आरामदायक कुर्सी के ऊपर जाके और सेट डाउन हैवीली मतलब धड़ाम से बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद दिस मैनेजमेंट दिस टाइम। और उसने कहा, मैक्स को देखकर उसने कहा कि मैं होटल के प्रबंधकों के साथ इस बार लड़ूंगा। एंड कैन यू बैट ऑन इट, क्या इसके ऊपर आप शर्त लगा सकते हैं। उसने कहा कि ही सेड ग्रिमली, उसने बड़े गुस्से में आते हुए कहा, दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इनटू माय रूम थ्रू द नुइसेंस ऑफ अ बालकनी। कहता है कि इस महीने में यह दूसरी बार है जब कोई इस बालकनी से मेरे कमरे में आदमी मुझे मिला है। फाउलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। और फाउलर की आंखें उस सिंगल खिड़की की तरफ मुड़ी जो उस कमरे में एक ही थी। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, यह एक साधारण सी खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉच प्रेसिंग बालकनी। और कहता है कि जो अब रात के अंधेरे में काली दिखाई पड़ रही थी बालकनी। मैक्स सेड, मैक्स ने कहा बालकनी विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, मतलब पूछने की इच्छा के साथ। नो आपाश की, कहता है कि मेरे पास नहीं, मेरे पास चाबी थी। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे बालकनी के बारे में कुछ नहीं पता था। इट माइट हैव शेयर्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। इसका मतलब तो यह मतलब मुझे इसका पता होता तो मेरी परेशानी कम हो जाती। कहते हैं कि इट इज़ नॉट माई बालकनी, अजयबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। अजयबल ने बड़ी चिड़चिड़ाहट या गुस्से के साथ कहा कि यह मेरी बालकनी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, परंतु यह किसी अगले घर की बालकनी है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरली एक्सप्लेनेटरली एट फाउलर। कहता है कि उसने फाउलर की तरफ स्पष्ट दृष्टि से देखते हुए कहा, यूशी आप देखते हैं, सेड, उसने कहा, दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट। कहता है कि यह दिस रूम यूज टू बी मतलब यह जो कमरा है इसका एक बड़ा भाग जो प्रयोग किया जाता है। कहता है कि दिस रूम यूज टू बी सॉरी स्टूडेंट्स, कहता है कि दिस रूम यूज टू बी द पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट। और जो ही फाउलर ने उसको कहा तो कहता है कि यह जो अगला यह कमरा है उसका बहुत बड़ा भाग, दिस रूम यह कमरा, यूज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एक बड़े भाग में प्रयोग हुआ है। द नेक्स्ट रूम एंड द नेक्स्ट रूम और जो अगला कमरा है, थ्रो द डोर देयर जहाँ से दरवाज़ा दिखाई पड़ता है, यूज टू बी देयर यूज टू बी द लिविंग रूम। कहता है कि वो रहने के लिए वाला कमरा है, ठीक है। मतलब कहता है कि यह कमरा एक बड़े मकान का भाग पहले होता था, ठीक है। दिस रूम यूज टू बी द पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, यह कमरा किसी बड़े घर का हिस्सा होता था। इन द नेक्स्ट रूम और अगला कमरा, थ्रू द डोर देयर जहाँ पर वो दरवाज़ा है, यूज टू बी द लिविंग रूम उसको रहने वाले कमरे के रूप में उसका प्रयोग हुआ करता था। इट एट द बालकनी और इसकी एक बालकनी थी, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ जो ठीक मेरी खिड़की के आगे तक बढ़ी हुई थी। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम टू डोर्स डाउन। और कहता है कि आप उसमें से मतलब खाली कमरे के अगले छज्जे तक वहाँ पहुँचा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि एंड समबडी डिड लास्ट मंथ और किसी दूसरे व्यक्ति ने पिछले महीने एक बार ऐसा किया भी था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ और प्रबंधकों ने इसको बंद करने का वायदा भी किया था, बट दे हैव नॉट, परंतु उन्होंने इसको किया नहीं। मैक्स ग्लांस्ड एट फाउलर, मैक्स फाउलर को देखता रहा, हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम अजेबल, जो कि अजेबल से कुछ फीट की दूरी पर ही खड़ा था। अब कहता है
स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑजेबल, जो उससे थोड़ी दूर खड़ा था, एंड वेव्ड गन विद अ कमांडिंग गेस्चर, और कहता है कि उसने बड़े रौबदार तरीके से अपनी मतलब बंदूक को घुमाया, अपनी गन को घुमाया, हिलाया। प्लीज़ सिट डाउन ही सेड, मैक्स ने कहा कि आप दोनों बैठ जाओ। वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है हमें आधा घंटे इंतज़ार करना होगा। और उसके बाद कहता है कि 31 मिनट्स, लगभग 31 मिनट तक, ठीक है, 31 मिनट 31 मिनट्स तक ऑजेबल सैड मूडली, ऑजेबल ने अपने मनमोजी तरीके से कहा, दिस अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, यह जो अपॉइंटमेंट है, आने का समय 12:30 बजे निश्चित किया गया था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट, आई विश मेरी इच्छा है, आई न्यू मैं जानता हूँ, हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, कहता है कि काश मुझे पता होता कि यह जानकारी किस तरीके से मिलती है। मैक्स ने पूछा। द लिटिल स्पॉय स्माइल्ड एविली, और छोटा जो गुप्तचर था वह कुटिलता के साथ मुस्कुराया। एंड वी विश, और हमारी इच्छा है, वी न्यू हाउ यू पीपल गॉट द रिपोर्ट, किस तरीके से यह रिपोर्ट आप लोगों को मिलती है। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई गेट इट बैक टू नाइट, इसको मैं आज रात ज़रूर प्राप्त कर लूँगा। वट इज़ दैट, यह क्या है। विच एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। उसके बाद कहता है कि फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, और कहता है कि फाउलर अचानक दरवाजे पर उछलने लगा। ऑजेबल जस्ट स्माइल्ड, और उसको देखकर ऑजेबल अभी मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, हो सकता है कि वह पुलिस हो। ही सैड, उसने कहा। अब जो ही उसको सुनाई पड़ा कि वहाँ पर कौन है, तो उसने कहा कि दैट विल बी पुलिस। ही सैड, उसने कहा। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। अब उसने कहा कि जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि जिस कागज़ की हमें आने का इंतज़ार है, उसको ज़रूर एक अलग से सुरक्षा की भी तो उसको ज़रूरत है ना। आई टोल्ड दैम टू चेक ऑन मी, मैंने उनको बताया कि वो मुझे चेक मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट्स, मैंने उनको बताया कि वे इस बात को देखें, इस बात की निगरानी करें कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद कहता है कि मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, अब मैक्स ने बड़े उत्तेजनापूर्वक तरीके से कहा। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, क्योंकि बाहर की जो खटखटाहट थी वो बार बार बढ़ रही थी। कि व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑजेबल आस्क्ड, ऑजेबल ने पूछा कि मैक्स अब तुम क्या करोगे। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, यदि मैं दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ, जो बाहर से आदमी खटखटा रहे हैं, पुलिस खटखटा रही है दरवाज़ा, और मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, तो कहता है कि दे विल एंटर एनीवे, तो वो किसी न किसी तरीके से अंदर तो ज़रूर आएंगे पुलिस वाले, चाहे दरवाज़ा तोड़ के आएँ। द डोर इज़ अनलॉक्ड, और दरवाज़ा लॉक नहीं है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो गोली चलाने से नहीं हिचकेंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर, मैक्स का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, और धीरे धीरे पीछे वो खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, और कहता है कि उसने मतलब अपनी एक टांग खिड़की की दहलीज के ऊपर लटकाई। स्वंग मतलब लटकाई। सेंड देम अवे, उनको भेज देना। ही वांट, उसने चेतावनी दी। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में इंतजार करूंगा। सेंड देम अवे, उनको भेज देना है। एंड आई विल शूट एंड टेक माई चांस, नहीं तो मैं ज़रूर तुम्हें गोली मार दूंगा और भागने की मतलब यहाँ से भाग जाऊंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, और दरवाजे पर आवाज़ और तेज हो रही थी। एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, और एक तेज सी आवाज़ आई। मिस्टर ऑजेबल, मिस्टर ऑजेबल, श्रीमान ऑजेबल, श्रीमान ऑजेबल। अब वो आवाज़ तेज और अधिक तेज होती जा रही थी। अब उसके बाद कहता है कि कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्चर,
अब कहता है कि कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, अपने शरीर को जैसे कि उसने मतलब कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट द गन स्टिल कवर्ड ऑफ द फैट मैन। और कहता है कि उसने अपने शरीर को मतलब इस तरीके से घुमा कि कीपिंग रखते हुए हिज बॉडी, अपने शरीर को ट्विस्टेड हिलाते हुए, सो दैट ताकि हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन, ताकि उसकी गोली उस मोटे आदमी को कवर रखे, एंड हिज गेस्ट और उसके मेहमान को, द मैन एट द विंडो ग्रास्प्ड द फ्रेम, और उस आदमी ने मजबूती से उस खिड़की के फ्रेम को पकड़ा, विद हिज फ्री हैंड, अपने एक हाथ से, टू स्पॉट हिमसेल्फ, अपने आप को मतलब कि मुक्त करने के लिए या फ्री करने के लिए उसने उस खिड़की के फ्रेम को मजबूती से पकड़ा। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप, फिर उसने अपनी दूसरी टांग को ऊपर की तरफ किया, एंड ओवर द विंडो सिल, और उस खिड़की के छज्जे की तरफ। द नॉब टर्न्ड, डोर नॉब टर्न्ड, और जो दरवाजे की खटखटाहट थी वो और भी अधिक तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही थी। उसके बाद कहता है कि स्विफ्टली मैक्स पोस्ड, और कहता है कि अचानक मैक्स पोस्ड हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ, मतलब मैक्स ने अपने बाएं हाथ से धक्का देके और दहलीज को अपने फ्रॉम द सिल, उस जो खिड़की की जो वो दहलीज थी उससे अपने आप को मुक्त कराने की कोशिश की, एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और कहता है कि वह नीचे ताकि बालकनी के ऊपर जा सके, एंड देन, और तभी, एज ही ड्रॉप्ड, जो ही उसने छज्जे को छोड़ा, तो ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, तो वह एक बहुत तेज चिल्लाहट के साथ उसने चीख मारी। द डोर ओपनड, दरवाज़ा खुला, एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, और वहाँ पर एक वेटर, अभी देखिए स्टूडेंट्स ये कहना चाहता है, क्या बता रहा है कि दरअसल ये इस कमरे के साथ में जो खिड़की थी ना वो कोई बालकनी थी नहीं, बल्कि ये बहुत ऊंची बिल्डिंग थी जिसमें मतलब काफ़ी कई फ्लोर, कई स्टोर, मतलब कई मंजिल ऊपर ये सभी लोग किसी कमरे में बैठे हुए थे। और जिस तरफ से ऑजेबल ने मैक्स को ये कहा था ना, जो फाउलर इस ऑजेबल का दोस्त है जो इसके साथ आया था, ठीक है, और मैक्स जो है वो एक घुसपैठिया आदमी है जो कि पिस्टल के दम पर ऑजेबल से वो कागज़ छीनना चाहता था। अब ऑजेबल ने कहा था कि मेरे कमरे में जो ये खिड़की है इसमें से बालकनी है, इसमें से कोई भी आ जाता है दूसरी तरफ से, तो इसको मैं बंद कराऊंगा। अब मैक्स ने सोचा कि अभी कोई दिक्कत आएगी तो वो उधर जंप कर जाएगा, लेकिन उधर वास्तव में उधर कोई भी बालकनी नहीं थी, बल्कि वो एक खिड़की थी वैसे ही, और उधर से जो कूद गया वो नीचे ही गिर गया, उसकी डेथ हो गई। लेकिन मैक्स ने जल्दबाजी में कि कहीं पुलिस ना हो, इस जल्दबाजी में नीचे की तरफ झांक के देखा नहीं और वो नीचे कूद गया, इस तरीके से उसकी डेथ हो गई। अब कहता है कि जो ही द डोर ओपन, जो ही दरवाज़ा खोला, एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, तभी उसने ऑजेबल ने फाउलर ने दोनों ने देखा कि वहाँ पर तो एक वेटर था, क्योंकि ये एक कहानी ऑजेबल ने बनाई थी ना। वो ऑजेबल और फाउलर दोनों जब कमरे में आ रहे थे तो वो वेटर को बोल के आ रहे थे कि हमारे लिए 2 बोतल पानी की लेके आए, तो वो तो सिर्फ बाहर, तो वेटर दरवाजे को खटखटा रहा था। अब ऑजेबल ने मैक्स घुसपैठिए से पीछा छुड़ाने के लिए ये कहानी रची थी कि बाहर तो पुलिस आई हुई है, लेकिन था वो वेटर, इसलिए मैक्स डरकर उस बालकनी से बाहर की तरफ कूद गया था। तो जो ही अब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर एक वेटर खड़ा था जिसके हाथ में एक ट्रे और एक बोतल और 2 ग्लास थे। कहता है कि हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न्ड, जब आप आए थे तो आपने ये पानी पीने का ऑर्डर किया था। ही सैड, उसने कहा, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उसने ट्रे को मेज़ पे रख दिया। ड्रिफली अनक्रॉक्ड द बोतल, और कहता है कि उसके बाद जो ही उसने कहता है कि सेट द ट्रे ऑन द टेबल, उसने उस
टेबल के ऊपर वो पानी को रखा। ड्रिफ्टली अनक्रॉक्ड द बॉटल, डेफ्टली मतलब सावधानी से, अनक्रॉक्ड खोला, द बोतल बोतल को, और बड़ी सावधानी से बोतल को खोला, एंड लेफ्ट द रूम और वो चला गया, वेटर चला गया। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड एट हिम, फाउलर जिसका डर के मारे चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, उसने अजेबल की तरफ देखा, बट ही स्टैमर्ड, और वह फाउलर हकला के कहने लगा, लेकिन द पुलिस, पुलिस कहाँ है? देयर वर नो पुलिस। अजेबल साइड, अजेबल ने चैन की सांस लेते हुए कहा, कोई पुलिस नहीं है, ओनली हेनरी, केवल हेनरी, होम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जिसकी कि मुझे आने की उम्मीद थी। कहता है कि बट वुड नॉट दैट मैन ऑन द बालकनी, फाउलर बिगेन, पर फाउलर ने पूछा कि लेकिन छज्जे पर उतरने वाला व्यक्ति क्या वहाँ नहीं है अभी? कहता है कि नो, अजेबल सेड, नहीं अब वो वहाँ नहीं है, ही वुड नॉट रिटर्न, अब वो वापस नहीं आएगा। यूशी, आप देखते हो, माई यंग फ्रेंड, मेरे युवा मित्र, कि देर इज़ नो बालकनी, वहाँ पर कोई छज्जा नहीं है, क्योंकि वो आदमी जो इधर से कूदा था वो नीचे गिर गया और उसकी डेथ हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड लेसन नंबर थर्ड, एंड you will read it very carefully. Okay students.